अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक कैलेंडर एक लूनर कैलेंडर होता है जो चांद के हिसाब से चलता है। इसमें 12 महीने होते हैं, बिल्कुल ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह, लेकिन इसमें दिन चांद के हिसाब से बदलते हैं। मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये मुसलमानों के लिए बहुत ही पाक महीना होता है जिसमें वे इबादत और दुआओं में समय बिताते हैं। मुहर्रम हमें कुर्बानी और हेक्यू की खातिर खड़े होने की याद दिलाता है और हमें अपने ईमान को मजबूत करने का मौका देता है। मुहर्रम सोचने और याद करने का समय है जब हम अपने अतीत को याद करते हैं और उससे सीखते हैं। ये उस कुर्बानी को याद करने का समय है जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके परिवार ने दी थी, खासकर करबला की घटना। ये इस्लाम के लिए अपनी कमिटमेंट को रिन्यू करने का भी समय है और अपने विश्वास को और भी गहरा करने का। ये महीना हमें इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है, जैसे कि धैर्य, साहस और न्याय। हम ईमान, सब्र और इंसाफ के लिए खड़े होने के बारे में सीखते हैं और अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाने की कोशिश करते हैं। मुहर्रम के 10वें दिन को अशूरा के नाम से जाना जाता है। ये दिन मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिन उस दिन को मार्क करता है जब अल्लाह ने प्रॉफिट मूसा, मोसेस और उनके फॉलोअर्स को बचाया था। उनका पीछा मिस्र, इजिप्ट का फिरौन कर रहा था। अल्लाह ने लाल सागर को चीर दिया जिससे वे सुरक्षित पार कर गए। अशूरा कहुशी और गम दोनों का दिन है। जहां हम झूठ पर सच्चाई की जीत का जश्न मनाते हैं, वहीं हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती इमाम हुसैन की कुर्बानी को भी याद करते हैं। उनकी कहानी बहादुरी और न्याय के लिए समर्पण की एक महान कहानी है। इमाम हुसैन बड़े ही नेक और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, जो उस समय का जालिम शासक था। यजीद का राज इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ था। इमाम हुसैन जानते थे कि जुल्म के सामने चुप रहना भी उतना ही बुरा है जितना खुद जुल्म करना। इमाम हुसैन ने अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ मिलकर खिलाफत करने का फैसला किया। वे आज के इराक में स्थित करबला पहुंचे। वहां उनका सामना यजीद की सेना से हुआ, जो उनसे कहीं ज्यादा थी। करबला की लड़ाई 10 दिन तक चली। 10वें दिन, अशूरा के दिन, इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद हो गए। दुनिया भर में मुसलमान मुहर्रम के दौरान इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं। ये शोक और चिंतन का समय है। बहुत से लोग व्रत रखते हैं, खासकर अशूरा के दिन। वे खास मजलिसों में शामिल होते हैं जहां करबला की कहानी सुनाई जाती है। मुहर्रम के दौरान जुलूस एक आम नजारा होते हैं। लोग एक साथ चलते हैं, मरसिये पढ़ते हैं और करबला के दुख का इजहार करते हैं। कुछ लोग इमाम हुसैन के दर्द और बलिदान में शामिल होने के लिए खुद को कोड़े मारते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस्लाम में खुद को नुकसान पहुंचाना जरूरी नहीं है। करबला के वाक़े हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि जब अन्याय और अत्याचार अपने चरम पर हो, तब भी हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। यजीद के खिलाफ इमाम हुसैन का खुद खड़े होना हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा ही जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहिए, भले ही इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। यह हमें सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होना कितना महत्वपूर्ण है। मौत के सामने भी अल्लाह पर उनका अटूट विश्वास हम सभी के लिए प्रेरणा है। यह हमें दिखाता है कि सच्चे विश्वास और ईमान के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मुहर्रम हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और इंसाफ की हमेशा जीत होती है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अंततः न्याय की ही विजय होती है। ये किसी भी कीमत पर हेक्यू के लिए खड़े होने के हमारे इरादे को मजबूत करता है। यह हमें एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है। करबला में दी गई कुर्बानियाँ उम्मीद की किरण का काम करती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि अंधेरे से अंधेरे समय में भी ईमान और हिम्मत जुल्म पर जीत हासिल कर सकती है। यह हमें सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। करबला की लड़ाई सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया। यह इंसानियत के लिए समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली सीख देती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़े होने का महत्व सिखाती है। यह हमें बताती है कि हमें अपने मूल्यों के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्मों के नतीजे होते हैं, इस जीवन में भी और इसके बाद भी। हमारे हर एक कार्य का प्रभाव होता है। मुहर्रम आत्मनिरीक्षण का समय है। यह समय है जब हमें अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचना चाहिए। हमें खुद से पूछना चाहिए, हम किस चीज के लिए खड़े होने को तैयार हैं?
क्या हम अपने सिद्धांतों के लिए खड़े हो सकते हैं? क्या हम न्याय और करुणा के सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में इन मूल्यों को लागू कर रहे हैं? करबला की कहानी हमें बेहतर मुसलमान और बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करे। यह हमें अपने जीवन को सुधारने की प्रेरणा देती है। आइए हम ऐसा जीवन जीने की कोशिश करें जो साहस, ईमानदारी और सच्चाई के लिए समर्पण से भरा हो। यह हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है।